अगस्त क्रांति मंच के संयोजक ने ग्रामीणों के साथ कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपते समय दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बीते दिनों मऊगंज जिला के पहाड़ी एक्सीडेंट के मामले में मृतक के परिजनों के साथ सड़क पर धरना देने के बाद पुलिस और उसके पालतू गुर्गों की बर्बरता के शिकार ब्राह्मण युवक की चोटी उखाड़ने का मामला अब गर्मा गया है। रात 12 बजे शाहपुर पुलिस ने पीड़ित नरेंद्र मिश्रा पिता त्रिवेणी प्रसाद मिश्रा निवासी करह को उठा ले गई, जिसमें पहाड़ी के ही रहने वाले अब्दुल खान, सोनू खान एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा पुलिस के साथ मिलकर नरेंद्र मिश्रा के साथ बेरहमी से मारपीट किए जाने, जिसमें शरीर में जगह जगह चोटें आई। हद तो तब हो गई जब पीड़ित युवक की प्लास से चूंदी उखाड़ ली गई। इस मामले में एएसपी मऊगंज अनुराग पांडे ने पीड़ित युवक का मेडिकल परीक्षण कराते हुए मामले की जांच एवं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। पुलिस की इस गुंडागर्दी से अंचल में लोगों में आतंक है। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मिलकर ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। ये शिखा वाली घटना है जी, किनके ऊपर आरोप? शिखा वाली घटना में जैसा नरेंद्र मिश्रा का आरोप है कि कोई 2 मुसलमान लड़के हैं, वो शामिल थे और पुलिस से हैं कि नहीं, प्राइवेट लोग। और इनका ये भी आरोप है कि जब पुलिस इनके घरों में रात में आती है बगैर सर्च वारंट के भी, तो एक गाड़ी प्राइवेट लोग भी रहते हैं और 2 सिपाही हैं। और इनका आरोप है कि थाना प्रभारी ने भी कहा कि इसको मुसलमान बना दो। शिखा में एक पुलिस वालों का भी नाम, हाँ, कोई यादव है, उनका वो लिखित में है। और अगर इस पे अभी मेडिकल की बात किए हैं, लेकिन अगर हम आप अभी चारों तरफ सनातन धर्म की बात हो रही है कि, लेकिन अब तो प्रत्यक्ष है ना कि सनातन और सनातनियों को नष्ट करने का प्रयास यहाँ शाहपुर में किया गया है। लेकिन जो बात करते हैं, ठेकेदारी ले रखे हैं, उनके मुंह में दही जमा हुआ, ये भी एक दुर्भाग्य का विषय है। मऊगंज जिले में बात आ रही है सवर्णों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हर थाने से चौकी से सवर्ण हटाए जा रहे हैं। अब शिखा की बात आ गई, इसमें क्या कहेंगे आप? ये इसीलिए तो 14 तारीख से अमर अनशन हो रहा है कि इस तरह से बेइज्जत होने के मरने से अच्छा है कि अब हम निर्णायक लड़ाई लड़के मरेंगे, नहीं तो एक और एक्सर लाद देंगे, गाड़ी पे गांजा लाद देंगे, ऐसे फर्जी मुकदमे में फंसा के और आरोपी बना के अपराधी सिद्ध करके और इस तरह से पीट के और हमें जेलों में भेज देंगे। तो इसलिए कि बार बार बेइज्जत होके मरने से अच्छा एक बार ही मर जाते हैं तो एक इतिहास में नाम तो रहेगा। भगत सिंह को पता था कि हम अकेले आज़ादी नहीं दिला पाएंगे, लेकिन आज पूजे जा रहे हैं तो हम लोग लड़ेंगे। अब चुप नहीं बैठेंगे। इन मामलों औरंगजेब के इतिहास को दोहराया गया है करह में, और पुलिस को जहां मर्दानगी दिखानी थी वहां उनकी मर्दानगी शून्यता में हो गई है। करह में एक घटना होती है, एक घर का चिराग बुझता है और जहां आरोपियों को पकड़ना चाहिए, आरोपियों को जो फरार करने में शामिल थे उनको पकड़ना चाहिए, तो पुलिस उनके बचाने के लिए लगी रही, कोरेक्स ठिकाने लगाने में लगी रही, आरोपियों को कैसे और उनके सबूत नष्ट किए जाए उस पर लगी रही। और जब पीड़ित परिजन लाश लेके आते हैं तो न्याय के लिए कि जो आरोपी उन पे FIR हो और न्याय मिले, और जो संरक्षक है अपराधियों को उन पे भी अपराध दर्ज हो, तो अपनी बात कहने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से और रोड पर लाश रख के बैठे थे और हजारों में भीड़ थी। लेकिन उसमें आरोपी प्रायोजित तरीके से वहाँ के जो मिश्रा परिवार के युवा हैं, यहाँ तक कि जो अभी नाबालिग हैं, स्वाभाविक है कि ये हाईवे में आप देखिए लोग चल रहे हैं, तो अगर 1000 लोग थे तो 1000 आरोपी क्यों नहीं? केवल ब्राह्मण परिवार के बच्चों को और जो पीड़ित है जिसका पुत्र खत्म हुआ उसको आरोपी बनाया गया। और रात को 11-12 बजे नरेंद्र मिश्रा को उठा के ले गए। साथ में 2 लोगों का नाम आ रहा है कि जो पुलिस के साथ गए और नरेंद्र मिश्रा को थाने से ले जाने से पहले पीटा गया। रात को 3 बजे उनको मेडिकल के लिए ले गए। नरेंद्र मिश्रा का जैसा आपने देखा है कथन बयान में भी है कि ले जाते हैं हनुमाना और उनको मेडिकल नहीं होता और चीर घर में जो सिपाही हैं डलवा दिए जाते हैं कि अभी इसका भी पोस्टमार्टम कर दो। और उनका आरोप है कि जब वापस लाते हैं तो 3-4 बजे के आसपास शाहपुर के पास जो नदी है इसके तेंदुआ धौसड़ और शाहपुर के बीच में, वहाँ उतार के हथकड़ी खोल के, और जो सिपाही है वो बोलता है कि मार दो और इसे बहा दो। तो जो 100 डायल का
चालक है वो कहता है कि अगर इस तरह से मार दोगे तो सब फंस जाओगे। और उनकी चूंटी जो सिखा है, जैसा कि इतिहास में कहा गया कि औरंगजेब के टाइम सिखा है और सूत्र माने जनेऊ उतारे गए थे, उस तरह से प्लास से उनकी पूरी शिखा नोच ली गई है। दोनों फोटोग्राफ है कि जब धरना में बैठे थे लोग, उस समय नरेंद्र मिश्रा की फ़ोटो देखी जाती है तो इतनी एकदम चाणक्य की तरह चोटी है, और जब बाद में वो आते हैं और उस समय के जब वो जेल से छूट के आए हैं, परिजनों ने जो वीडियो बनाया है एसपी मैडम को भी दिया गया है और अन्य माध्यमों से सीएम तक और जगह हमने भी ट्विटर के माध्यम से भेजा है, मीडिया के साथियों को भी भेजा है कि कितना अमानवीयता से इस तरह का कृत्य किया गया है। और ये जो आरोपी थे शराब कोरेक्स माफिया है, उनके इशारे पर दहशत बनाने के लिए इस तरह का कृत्य किया गया है। क्या आश्वासन मिला, क्या कार्यवाही करेंगे। मुद्रिका कौल की हत्या हुई, आप सबने कई बार दिखाया, उस पर कार्यवाही नहीं हुई। देवरी सिंगरान के एक 10वीं क्लास के अकेले घर के चिराग की हत्या हुई, कार्यवाही नहीं हुई। आप सबने देखा कि लालता पटेल जो पूर्व सरपंच हैं, हत्या या एक्सीडेंट वो जांच का विषय है, लेकिन रात को 1 बजे उनकी बॉडी पहुंचती है संजय गांधी और 4 बजे तक पुलिस डॉक्टरों को पंचनामा नहीं दे पाती उसकी जांच। और अगर नहीं होता तो हम सब ने ठान लिया कि इस तरह से मरना, फर्जी मुकदमों में फंसाया जाना, जेल में पिटवाया जाना, शिखा उखाड़ लेना। 14 तारीख को नवरात्रि हमारा व्रत भी रहता है, उसके बाद हम फुर्सत होंगे। 14 तारीख से पहले अगर सारे निराकरण नहीं होते तो आमरण अनशन इस बार ये नहीं होगा कि उठा देंगे, आश्वासन दे देंगे। जब तक प्राण रहेगा, इस बार हमारे जीवन का अंतिम आमरण अनशन मैं करने जा रहा हूँ आप सबके माध्यम से, इसलिए कि आमरण अनशन मजाक बन चुका है। तो मैं गांधी जी को याद करके, और जितने पीड़ित हैं अगर लड़ना चाहें तो लड़ें, नहीं बार बार नहीं, मेरे जीवन का ये अंतिम आमरण अनशन होगा, या तो न्याय मिलेगा। आप देखिए कि आप अगर दवाई लेने जाएं, गाड़ी में नंबर ना हो तो FIR हो जाती है, चालान होता है। चारों तरफ कोरेक्स की और शराब की गाड़ियां खुलेआम बगैर नंबर के हमारे नई गढ़ी क्षेत्र में घूम रही हैं। बार बार सूचना दीजिए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो आप सबके माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि 14 अक्टूबर से हमारा यहाँ ज़मीन पे गांधी जी को याद करके और आमरण अनशन शुरू होगा। उसमें कितने पीड़ित शामिल रहेंगे वो अलग बात है। नरेंद्र कुमार मिश्रा, कहाँ के निवासी हैं? पहाड़ी। आपकी शिखा की बात आ रही है कि शिखा आपका जो है शिखा थानेदार उखरवाए मेडिकल के लिए लेके जा रहे थे तो बोले कि इसको मुसलमान बना देना, इसकी शिखा एक भी नहीं रहनी चाहिए और जनेऊ तोड़ दो। शाहपुर का नाम जानते हैं थानेदार का? वो विश्वकर्मा विश्वास करके हैं कोई। फिर क्या हुआ? वहाँ पे मेडिकल ले गए, पूरी चोटी उखाड़ लिए, बहुत मारे हैं। ये देखिए ना, आरोप धरने में लोग बैठे थे, मैं भी वहाँ चला गया था, इसी के चक्कर में मेरे को ले गए कि एक ब्राह्मण है यही राय दे रहा है। अच्छा, आपको घर से ले गए? नहीं, वहीं धरने के पास खड़ा था तो वहीं से ले गए। कितने लोग थे वहाँ धरने में? तो 300-400 लोग थे। ले जाने में कितने लोग थे? पुलिस वाले थे और 2 मुसलमान थे, छोटे और सोनू। कहाँ ले गए आपको? ले जाके गाड़ी में चढ़ाए, वहीं पे आधी चोटी उखाड़ लिए वो 2 मुसलमान मिलके। फिर उनको पुलिस वालों को बोला गया कि इसको ले जाना, पूरी चोटी उखाड़ के लेके आना, इसको मुसलमान में शादी कराएंगे, इसकी शादी ब्याह नहीं हुआ है, इसको मुसलमान बनाएंगे। मारपीट कहाँ हुई थी आप? जनेऊ भी तोड़ दिए हैं। जनेऊ तोड़ दिए? हाँ, जनेऊ तोड़ दिए हैं, वहीं पे तोड़ दिए थे, फेंक दिए थे। कौन तोड़ा है? वो क्या नाम, विवेकानंद यादव पुलिस वाला है। मारपीट कहाँ, छोटे इंसान है? हाँ है ना, ये देखिए ना, बहुत है, ये देखिए ना, पूरा बहुत इधर है पूरा। हाँ, शिखा भी पूरा उखाड़ लिया गया है। चंदन चोटी सब तोड़ दिया है। अगस्त क्रांति मंच के द्वारा पीड़ित भी एसपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं, किन मामलों को लेकर? हाँ, इन ज्ञापन एक प्रस्तुत किया गया है। इस ज्ञापन में नरेंद्र मिश्रा के साथ मारपीट का बताया गया है और एक वीडियो भी दिखाया गया है उसमें। तो हम उसकी निष्पक्ष जांच करके उस दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का कार्य कर रहे हैं। ज्ञापन में मुख्य बिंदु मारपीट के साथ साथ एक ब्राह्मण की चोटी के शिखा उखाड़ने की बात है, उसको लेकर क्या है? उसका हम साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं और जो दोषी होगा उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसके ऊपर आरोप लगे हैं? अभी जांच प्रारंभिक अवस्था में है।
आरोप के बाद साक्ष्य एकत्रित करके निश्चित किया जाएगा कि किस व्यक्ति के द्वारा ये कार्य किया गया है। सर कब तक ये पूरी जांच हो पाएगी? कल भी इस मामले की जानकारी आपको दी गई? हाँ, आज आवेदन प्रस्तुत किया है, 3-4 दिन के अंदर इसकी जांच पूरी हो जाएगी। आपको पुलिस द्वारा किस तरह बर्बरता की गई है? ये सब जांच के बाद पूरा क्लियर होगा कि बर्बरता किसके द्वारा की गई है, कौन नामजद है इसमें, उसके अभी स्टेटमेंट कथन लिए जाएंगे और साक्ष्य अनुरूप कार्रवाई की सर जाएगी। कानून के रक्षक ही अगर इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो फिर कैसे लोगों का काम करेंगे? कार्रवाई की जा रही है और निष्पक्ष की जा रही है, आप निश्चिंत रहें। उसमें संज्ञान कल ही आ गया था तो कार्रवाई की गई, आज ज्ञापन दिया गया। मेरे संज्ञान में कल आया था, लेकिन आवेदन पत्र इन्होंने आज ज्ञापन के साथ प्रस्तुत किया है। चूँकि कल थे नहीं नरेंद्र मिश्रा जी, इसलिए कार्रवाई प्रारंभ नहीं हो पाई है, आज से प्रारंभ हो गई है। 3-4 दिन में इसकी रिपोर्ट बना दी जाएगी। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिज़ाइन लॉन्च होती है वो सारी डिज़ाइनें हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।